श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी लोगों को इस सावन के महीने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये सावन का महीना आप सभी लोगों के ऊपर भगवान शिव जी का आशीर्वाद भरपूर बरसाए। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार का जो सावन का महीना है ना, वो सालों बाद आया है, क्योंकि दोस्तों इस बार का जो सावन का महीना है वो सोमवार के दिन से ही शुरू हो रहा है और सोमवार के दिन पर ही इसका समापन भी हो रहा है। इसलिए दोस्तों ऐसे मौके बार बार नहीं आते, ऐसा सावन सालों बाद आया है, इसलिए सावन को अपने हाथ से मत जाने देना। और इस सावन सोमवार को, मतलब इस सावन के पहले दिन को और सावन के पहले सोमवार को आप लोगों को 108 सामग्री वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि हमें कौन सी वो 108 सामग्री है जो शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए और जिन सामग्री को चढ़ाने से हमसे भगवान शिव प्रसन्न हो जाए, है ना। और दोस्तों इसी के साथ में बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भाई इस सावन के महीने में या सावन के पहले दिन या सावन के पहले सोमवार को हमें कौन सी ऐसी पूजन विधि करनी चाहिए जिससे भगवान शिव हमसे प्रसन्न हो और वो हमारी दुख और परेशानियों को दूर कर दें। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग अपने प्रियजनों तक भी शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी ये जो सही जानकारी है ये पहुंच सके। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं उस पूजन विधि के बारे में जो कि आप लोगों को इस सावन महीने के पहले दिन, सावन महीने के पहले सोमवार को करनी है, मतलब 22 जुलाई को करनी है। ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई पूजन विधि है तो भाई कुछ ना कुछ अलग अलग इसमें चीज़ें होंगी, हमें बहुत सारी सामग्री कुछ खरीद कर लानी पड़ेगी या ये लाना पड़ेगा या वो लाना पड़ेगा। पर दोस्तों हम आपको बता दें, सावन का महीना ही एक ऐसा महीना है जिसमें अगर आप लोग छोटी से छोटी चीज़ भी जो भगवान शिव जी को अति प्रिय है वो अगर भगवान शिव जी को समर्पित कर देते हो तो भगवान शिव जी बिना आपकी पूजन से ही जो है प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को इसकी बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई पूजा विधि है, हमसे कोई गलती हो जाएगी या हमसे कोई गलती हो गई तो हमारी भगवान नहीं सुनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पूजन विधि मात्र सिंपल पूजन विधि रखना है। कैसी पूजन विधि रखना है, पंडित जी ने खुद आप लोगों को बताया हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो भाई सावन महीने के पहले दिन या सावन महीने के पहले सोमवार से आप लोगों को अपना 2 लोटा जल तैयार रखना है। सबसे पहले जो चीज़ रहेगी ना दोस्तों, वो सावन महीने की वो 2 लोटा जल ही रहेगी। ठीक है, सावन महीने के पहले दिन और पहले सोमवार को सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ रहेगी वो 2 लोटा जल ही रहेगी। 2 लोटा जो जल है वो आप अपने ही घर के परिंदे से ले सकते हैं, और अगर आपका ताज़ा जल लेने का मन है तो भाई आपके घर में अगर हैंडपम्प वगैरह कुछ मोटर वगैरह लगी हुई है तो वहाँ से भी आप ताज़ा जल ले सकते हो। पर पंडित जी जो है हमेशा आपके घर के परिंदे से, मतलब जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है वहाँ से जल लेने के लिए बोलते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ से जल ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 लोटा जल कहने का मतलब है कि 2 पात्रों का जल, मतलब 1 लोटा तो सबके पास होता ही होता है, तो भाई 1 लोटा तो आपको भरना ही भरना है। बाकी जो दूसरा पात्र होगा वो चाहो तो आप एक कटोरी ले सकते हो, या आपके घर में जो भी ऐसा पात्र हो जिसके अंदर थोड़ी मात्रा में जल बन जाए वो पात्र ले सकते हो। ठीक है, ये 2 लोटा जल को आपको अपने घर से एक के ऊपर एक करके निकलना है, मतलब कि आपको अपने सीधे हाथ के तिले में 1 लोटा रखना है, उसके बाद में फिर उसके ऊपर जो भी आपका दूसरा पात्र है उसे रख देना है। ठीक है, तो पूजन विधि में सबसे, मतलब सावन सोमवार की जो पूजन विधि है उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये 2 लोटा जल हो गया। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जब आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए जाते हो तो आप पंचामृत बना के लेकर जाते हो। देखो पंचामृत जो है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से मिलकर बनता है। ठीक है, आप चाहो तो ये सारी चीज़ें अलग अलग भी लेकर जा सकते हो, आप चाहो तो ये सारी सामग्री एक ही पात्र में मिलाकर भी लेकर जा सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले 2 पात्रों का जल आपका हो गया एक पूजन विधि में। दूसरी जो चीज़ हो गई दोस्तों वो हो गया हमारा पंचामृत। 5 चीज़ें अलग अलग भी लेकर जा सकते हो, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, या एक साथ मिलाकर भी लेकर जा सकते हो। एक साथ मिलाओगे तो वो पंचामृत यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद में दोस्तों एक बेलपत्र, क्या, एक बेलपत्र, सिर्फ एक बेलपत्र। ये विशेष रूप से हम आपको सावन के पहले दिन या सावन महीने के पहले सोमवार के लिए बता रहे हैं, है ना, ध्यान से सुन लेना, एक बेलपत्र, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज़ है दोस्तों वो है आपका जो अबीर, गुलाल, चंदन वगैरह होता है, ये आप अपने साथ में रख लें। ठीक है, और इन सभी सामग्रियों को रखने के लिए आप अपनी कोई एक पूजन वाली थाली ले लें और उसके अंदर ये सारी जो सामग्री है इन्हें जमा कर रख लें, और जो भी आपके फूल हैं, जो भी फूल शिवलिंग पर आप चढ़ाना चाहते हैं वो भाई आप अपने साथ में रख सकते हैं। ठीक है, पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है 2 लोटा जल, एक बेलपत्र, और जो भी आपकी इस पूजन सामग्री है वो सारी चीज़ें ना, मतलब पंचामृत वगैरह, फूल वगैरह, शमी पत्र वगैरह, जो भी आप चीज़ें समर्पित करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें, बस इतनी सी ये पूजन सामग्री है, पूजन विधि है जो कि आप लोगों को अपने साथ में लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है सावन के पहले दिन और पहले सोमवार को। अब कितने बजे जाना है, देखो दोस्तों सावन महीने का पहला दिन रहेगा, पहला सोमवार रहेगा, तो सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाने की कोशिश करना। ठीक है, देखो पूजन विधि में जल्दी उठना भी यहाँ पर कहा गया है, तो सावन
सावन महीने के पहले दिन और पहले सोमवार को आपको सुबह सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो उस समय उठना, और उठने के बाद सबसे पहले स्नान करना, अपने घर की पूरी साफ़ सफाई करना। साफ़ सफाई करने के बाद आप जो भी स्नान पहले करते हैं तो वो करना, पहले साफ़ सफाई करते हैं तो वो करना, ठीक है। स्नान करने के बाद अपनी पूजन की जो भी सामग्री है उसे पूरा एकत्रित करना, इकट्ठा करना और अपनी पूजन की थाली तैयार कर लेना। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को जितना जल्दी सुबह हो सके उतना सुबह जो है आप लोगों को अपने ही घर के पास में जो शिवालय है, शिव मंदिर है, वहाँ पर आप लोगों को पहुँच जाना है, ठीक है। शिव जी के मंदिर में आप लोग जैसे ही पहुँचते हो तो सबसे पहले भगवान के आपको दर्शन करना है। भगवान के दर्शन करने के बाद दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को शिवलिंग के पास में आना है। देखो सावन के महीने में या सावन महीने के पहले दिन, पहले सोमवार को जो सबसे पहला काम आपको शिव जी के मंदिर में जाकर रहेगा वो रहेगा 2 पात्रों का जल शिव जी पर चढ़ाना। कितने पात्रों का? 2 पात्रों का, मतलब 2 जो भी लोटे आप लोग लेकर आए हुए हो, 2 पात्र लेकर आए हुए हो, उनका जल शिवलिंग पर चढ़ाना। और जल चढ़ाने का तरीका हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दोनों हाथों में एक एक पात्र लेकर शिवलिंग के ऊपर दोनों को आमने सामने कर एक धारा से एक साथ आप लोगों को जल चढ़ाना है और एक साथ ही जो है पूरा समापन आप लोगों को करना है, ठीक है। जल चढ़ाने के बाद फिर आप लोग जो है अपनी जो भी मतलब पूजन सामग्री करना चाहते हैं, अपना जो पंचामृत है वह चढ़ाना चाहते हैं तो वह चढ़ाइएगा, ठीक है। पर ध्यान दीजिएगा अगर पंचामृत आप चढ़ा रहे हैं तो भाई आपको फिर वापस से जल चढ़ाना पड़ेगा, है ना। इस बात का ध्यान रखना, पंचामृत चढ़ाओगे तो वापस से आप लोगों को जल चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी पूजन सामग्री हो। उसके बाद अपनी एक बेलपत्र जो है उस बेलपत्र को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित करना और जो डंडी का मुख है वो अपनी तरफ करना और फिर उसके बाद में इस एक बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपके फूल, अबीर, गुलाल वगैरह है वो सारी चीज़ें शिवलिंग पर आप समर्पित करना। उसके बाद में अगर आप भगवान शिव जी से कोई मनोकामना बोलना चाहते हो, कोई दुख और परेशानी बोलना चाहते हो तो वो बोल सकते हो। पर हम आपको एक बात यहाँ पर बता दें कि सावन महीने के पहले दिन या पहले सोमवार को अगर आप भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना बोलते हो या दुख और परेशानी बोलते हो तो भगवान शिव आपको कितना देंगे? जितना आपने उनसे मांगा हुआ है। पर आप सिर्फ अपनी पूजन करने के बाद, बेलपत्र चढ़ाने के बाद कुछ नहीं बोलते हो, मात्र भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर 2 मिनट एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेते हो और भगवान से आशीर्वाद लेकर भगवान को धूप देकर वहां से उठकर आ जाते हो तो भगवान शिव आपको इतना कुछ देंगे सावन के महीने में जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होगी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मनोकामना बोलना चाहते हैं या नहीं बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, जब आप शिव जी के मंदिर से वापस आओ, ये भी पूजन विधि का ही एक हिस्सा है। जब आप शिव जी के मंदिर से वापस आओ तो जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा होगा ना उसको अपने दोनों पात्रों के अंदर थोड़ा थोड़ा जरूर लेकर आना है, ठीक है। और इस जल का आप लोगों को आचमन करना है, अपने घर में छिड़कना है। इतना सा ये काम रहेगा। इसके बाद में दोस्तों आपकी ये पूजन विधि पूरी हो जाती है ना। इसी के साथ में दोस्तों पूजन विधि में आप लोगों को एक शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक भी जरूर लेकर आना है, जो कि गोल बत्ती का होगा। मिट्टी का हो, आटे का दीपक, कैसा भी चलेगा, पर गोल बत्ती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक भी अपने सुबह की पूजन में जरूर लेकर आना, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूजन विधि सोमवार की, पहले सोमवार की पूरी हो जाती है। वहीं शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय आप शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक, गोल बत्ती का जरूर लेकर जाइएगा और भगवान शिव जी के मंदिर में कुछ मिनट मंत्रों का जाप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को सावन सोमवार के पहले दिन और पहले मतलब सोमवार के पहले दिन की पूरी पूजन विधि हमने आपको समझा दी है। बहुत ही सरल है, बहुत ही, इसमें आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। भगवान इतने से ही बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं उस सबसे बड़े उपाय के बारे में जो कि 108 सामग्री वाला है। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जो 108 सामग्री हैं ये हमें कौन सी लेकर जानी है या हम कौन सी वो 108 सामग्री लेकर जाएं जिससे भगवान शिव हमसे जल्दी प्रसन्न हो जाएं और वो हमारी मनोकामना को पूर्ण कर दें, है ना। तो आप सभी लोग जानते हो कि सावन के महीने में, विशेष रूप से सावन के पहले दिन और पहले सोमवार को 108 सामग्री का विशेष महत्व है। तो भाई 108 जो सामग्री आप लोग लेकर जाओगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी लेकर जाओगे, ठीक है। ऐसी कोई एक सामग्री चुनना है आप लोगों को जो शिवलिंग पर चढ़ती हो। जैसे चावल का दाना चढ़ता है, हरे मूंग का दाना चढ़ता है, बेलपत्र चढ़ती है, शमी पत्र चढ़ती है और भी बहुत फूल हैं, सफ़ेद फूल चढ़ते हैं, कनेर के फूल चढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई भी एक चीज़ आपको इनमें से चुन लेना है, ठीक है। हम जो सबसे आसानी से मिल जाता है भाई वो चावल का दाना ही होता है, तो इसलिए हम आपको चावल के दाने का उदाहरण देते हैं। बाकी आप कोई भी चीज़ लो, फूल लो, यहाँ पर हरे मूंग का दाना लो, बेलपत्र लो, मतलब शमी पत्र लो, कोई भी चीज़ लो, विधि जो है पूरी एक ही रहेगी, है ना। तो आपको मात्र क्या करना है, 108 वो चीज़ ले लेनी है जिसको आपने चुना हुआ है। सावन महीने के पहले दिन और पहले सोमवार का विशेष रूप से ये हम आपको 108 सामग्री वाला उपाय बता रहे हैं और आपको कौन सी सामग्री लेना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सामग्री लेकर जाओगे तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे, ये सामग्री लेकर जाओगे तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे। भगवान आपके भाव को देखते हैं, आपकी वो चीज़ को नहीं देखते हैं, है ना। चीज़ को भी देखते हैं पर आपके भाव को ज़्यादा वो देखते हैं ना। तो हम विशेष रूप से कहेंगे कि अगर आपको चावल के दाने आसानी से मिल रहे हैं तो आप वो लेकर जाएं, या इसके अलावा जो भी आसानी से आपको चीज़ें मिल जाएं 108 पर आपको लेनी है, एक नहीं लेनी है, 108 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो हम उदाहरण के लिए 108 चावल के दाने अपने ही घर के रसोई घर से ले लेते हैं, आराम से मिल जाते हैं। और चावल का दाना या बेलपत्र हो या फूल हो या शमी पत्र हो वो खंडित नहीं होना चाहिए। 108
108 जो भी चीज़ें आप लोग लो ना, बिल्कुल साबुत होनी चाहिए। जैसे चावल का दाना टूटा हुआ ना हो, कटा पिटा ना हो, दाग वाला ना हो, अच्छा हो, बिल्कुल साबुत हो, है ना। 108 चावल के दाने गिनकर अपनी किसी भी एक पात्र में, कटोरी में या कागज़ की पुड़िया में इकट्ठा कर कर रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में जब भी आप सुबह या शाम को पूजन करने के लिए जाओ तो अपने साथ में वह 108 जो सामग्री है, जो भी आपने रखी हुई है, चावल का दाना, हरी मूंग का दाना, बेलपत्र, जो भी चीज़ है वो अपने साथ में रखकर लेकर जाना। कोई भी एक चीज़ लेकर जानी है, सभी चीज़ लेकर नहीं जानी है, ठीक है, पर 108 मात्रा में लेकर जानी है। तो अब दोस्तों वो जो सामग्री आप लोग लेकर गए हुए हो, पहले आप लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर में जाते से उपाय नहीं करना है। जो हमने आपको पहले पूजन विधि बताई है सावन महीने के पहले दिन या पहले सोमवार के पहले जाकर आप लोगों को वो करना है, ठीक है। जब आप पहले अपना जल चढ़ा दोगे, अपनी पूजन कर लोगे, घी के दीपक से भगवान शिव जी की आरती कर दोगे, उसके बाद में फिर आप लोगों को अपने 108 चावल के दाने लेकर शिवलिंग के पास में बैठना है, या जो भी सामग्री आप लेकर आए हुए उसे लेकर बैठना है, ठीक है। अब ये जो सामग्री है ना, ये अपने सीधे हाथ के हथेली से आपको एक एक करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है, वो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक एक वो सामग्री, चावल का दाना हो या कोई भी चीज हो, जैसे हमने चावल का दाना लिया है तो एक एक चावल का दाना जब हम चढ़ाएंगे तो चावल का दाना पहला चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, फिर दूसरा चढ़ाया, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। इसी तरीके से हर चावल के दाने को चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना है। या बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना है। जो भी सामग्री आप अपने साथ में लेकर आए हुए हो, जो आपको आसानी से मिल जाए ना, जो सामग्री शिवलिंग पर चढ़ने वाली, वो आप लोगों को 108 मात्रा में लेकर आना है और शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना है। आखिरी जब बेलपत्र चढ़ाओ या आखिरी जब चावल का दाना चढ़ाओ तो उसमें भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप अपनी वो मनोकामना बोल देना जिस मनोकामना के लिए आप अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। देखो, सावन महीने का पहला दिन, सावन महीने का पहला सोमवार, इसकी महत्वता आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी होती है। और इस बार तो भाई ये दोनों ही दिन एक ही दिन पड़ रहा है, मतलब 22 जुलाई को, सालों बाद ऐसा मौका आया है। अपने मौके को मत छोड़ना। आप लोग 108 सामग्री जरूर शिवलिंग पर चढ़ाना और भगवान से अपनी वो मनोकामना बोलना जो कि आपकी सालों से अटकी हुई है, सालों से नहीं पूरी हो पा रही। आपकी वह मनोकामना निश्चित सी बात है इसी सावन के महीने में पूरी होगी, पर उपाय को आप सही विधि से करना। बाकी दोस्तों, ये जो पूजन विधि है और जो उपाय है 108 सामग्री वाला, ये हमने आपको अच्छे से समझा ही दिया है। ये सारी जानकारी आप लोगों को हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आसानी से देखने के लिए मिल जाएगी। आपको कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।